बाबाजी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या आपने कभी अपने घर में प्रवेश करते ही एक सुकून भरी शांति, एक अजीब सी आत्मिक ठंडक या कोई अनकही ऊर्जा महसूस की है? क्या कभी ऐसा लगा है कि जैसे कोई दिव्य शक्ति, कोई अनुपम कृपा आपके आंगन में फैली हुई है? अगर हाँ, तो समझ लीजिए, यह कोई साधारण अनुभूति नहीं, यह उस परम सत्ता की उपस्थिति है। संगत जी, हम अक्सर सोचते हैं कि परमात्मा को पाना है तो मंदिर जाना होगा, तीर्थ यात्राएं करनी होंगी या किसी दूर बसे आश्रम में शरण लेनी होगी। लेकिन संत महापुरुष बार बार कहते आए हैं, ईश्वर न बाहर में है न दूर में, वह तो यही है, हमारे भीतर और हमारे घर में, यदि हम उसे बुलाएं तो। हमारे शास्त्रों और संतवाणियों में स्पष्ट कहा गया है, जहाँ प्रेम है, नाम है, सेवा और भक्ति है, वहाँ परमात्मा स्वयं वास करते हैं। और कबीर जी भी कह गए हैं, जहाँ सांझ तहाँ प्रगट हरि, झूठ ही ठौर न कोय। अर्थात जहाँ सच्चाई, भक्ति और श्रद्धा है, वहाँ परमात्मा का स्पष्ट निवास है, और जहाँ कपट, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या है, वहाँ प्रभु का कोई स्थान नहीं। अब आप स्वयं सोचिए संगत जी, क्या हम ऐसा जीवन जी रहे हैं जो परमात्मा को हमारे घर में टिकने दे? या फिर हमारे घर अब केवल दीवारों का ढांचा बनकर रह गए हैं, जहाँ शरीर तो रहते हैं लेकिन आत्माएं खो चुकी हैं? आजकल के अधिकांश घरों की स्थिति चिंताजनक हो चुकी है, जहाँ रोज तकरार है, जहाँ पति पत्नी के बीच प्रेम नहीं, बस औपचारिकता है, जहाँ बच्चे माता पिता को बोझ समझते हैं, जहाँ सब साथ रहते हुए भी कोई किसी का नहीं होता। संगत जी, जहाँ ईश्वर का स्मरण नहीं, वहाँ नकारात्मकता अपना घर बना लेती है। वहाँ वाणी में तीखापन आ जाता है, रिश्तों में रूखापन और आत्मा में सूखापन। लेकिन जहाँ प्रभु का नाम, प्रेम और सेवा है, वहाँ से ही तो स्वर्ग की शुरुआत होती है। अब प्रश्न उठता है, कैसे जाने कि हमारे घर में परमात्मा का निवास हो रहा है या नहीं? क्या कुछ संकेत होते हैं? क्या कोई पहचान है उस दिव्यता की? संगत जी, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम इन्हीं सूक्ष्म संकेतों की चर्चा करेंगे। ऐसे लक्षण, ऐसे भाव, जिनसे यह ज्ञात होता है कि परमात्मा स्वयं आपके घर में निवास कर रहे हैं। ये संकेत न केवल हमारे घर को मंदिर बना सकते हैं, बल्कि हमारे जीवन को भी आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। और संगत जी, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं, तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला संकेत, घर में शांति और प्रेम का वातावरण। संगत जी, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ घरों में प्रवेश करते ही दिल को सुकून मिलता है? कोई झंझट नहीं, कोई चीख पुकार नहीं, बस एक मीठा सा मौन, जैसे दीवारें भी प्रेम से लिपटी हों। यह कोई संयोग नहीं, यह प्रभु की उपस्थिति का सूक्ष्म संकेत है। जब घर के सदस्य आपस में प्रेमपूर्वक रहते हैं, जहां हर संबंध में करुणा, सहनशीलता और समझदारी है, जहां बातचीत में कटुता नहीं बल्कि अपनापन झलकता है, वहां का वातावरण ही अपने आप आध्यात्मिक हो जाता है। संगत जी, एक ऐसा घर जहां आपसी तकरार की जगह सांत्वना दी जाती है, गलती पर क्रोध नहीं, मार्गदर्शन मिलता है, हर कोई एक दूसरे की मदद को तत्पर रहता है, बच्चे अनुशासित होकर भी खुश रहते हैं, बुजुर्गों को सम्मान मिलता है और परिवारजन मिलकर भोजन करते हैं, दुख सुख बांटते हैं, तो जान लीजिए वहां कोई अदृश्य शक्ति परमात्मा मौजूद है। प्रेम ही प्रभु का दूसरा नाम है। जिस घर में प्रेम की सुगंध फैली हो, जहां एक दूसरे की भावनाओं का आदर हो, वहां पर ईश्वर को आमंत्रण नहीं देना पड़ता, वह स्वतः आकर वास करते हैं। जैसे संत कबीर साहिब ने कहा है, प्रेम पंथ में चलना सहज नहीं, सिर देना पड़ता है। लेकिन संगत जी,
जो घर प्रेम के इस मार्ग पर चलते हैं वहां सिर नहीं, संघर्ष कम होते हैं, शांति अधिक होती है। इसलिए यदि आपके घर में भी आपसी प्रेम, समझदारी और एक दूसरे के लिए चिंता है तो समझ लीजिए यह पहला संकेत है कि वहां परमात्मा ने डेरा डाल लिया है। दूसरा संकेत, संगत जी, जब घर में नियमित भजन, पाठ, सिमरन और नाम की चर्चा होती है वहां प्रभु की उपस्थिति स्पष्ट झलकती है। संगत जी, कुछ घरों में जैसे हर दीवार, हर कोना, हर सांस प्रभु के नाम में रमा हुआ लगता है। वहां घुसते ही दिल को एक अलग ही शांति मिलती है। न ज्यादा बोल, न दिखावा, बस एक मधुर दिव्यता जो कहती है यहाँ कोई आत्मा प्रभु से जुड़ी हुई है। ऐसे घरों में सुबह का सूरज ध्यान के साथ उगता है और रात सिमरन की शांति में डूबती है। संगत जी, जब घर में ऐसी स्थिति बन जाए कि मोबाइल में भी बाबा जी की वीडियो और रील्स देखी जाती हैं, टीवी देखने से ज्यादा भजन करने की इच्छा हो, मन को शांति किसी गुरु वाणी को पढ़कर मिले और हर सदस्य के भीतर से ईश्वर से जुड़ने की सच्ची चाह हो, तो समझ लीजिए वहां केवल मनुष्य नहीं रहते, वहां परमात्मा स्वयं निवास करते हैं। ऐसे घरों में सत्संग की बातें होती हैं, गुरु की महिमा गाई जाती है, बाबा जी के शब्दों पर मंथन होता है। यह वो वातावरण है जहां बच्चों को भी ये बातें बोझ नहीं बल्कि आनंद लगती हैं। और संगत जी, जब नाम लेते लेते आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे तो समझ लेना मन के कपाट खुल रहे हैं और परमात्मा की कृपा बरस रही है। ये कोई साधारण स्थिति नहीं होती, ये संकेत है कि उस घर में प्रभु की झलक मिल चुकी है। जहां भजन नाम की धारा है वहां आत्मा की प्यास बुझती है और वही घर प्रभु का मंदिर बन जाता है। तो संगत जी, यदि आपके घर में भी ऐसी भावनाएं, ऐसी प्रथाएं और ऐसा वातावरण है तो निश्चय ही यह दूसरा बहुत ही सुंदर संकेत है कि परमात्मा आपके घर में निवास कर रही हैं। तीसरा संकेत, संगत जी, जब घर में बिना कारण आने लगे शुभ संकेत तो समझ लीजिए वहां किसी अदृश्य कृपा का वास है। संगत जी, कुछ बातें हम समझ नहीं पाते लेकिन अनुभव करते हैं। कभी अचानक कोई बिगड़ा काम बन जाता है, कभी बिना कारण मन हल्का और शांत महसूस करता है, कभी लगता है जैसे किसी दिव्य शक्ति ने हमारी चिंता हर ली हो। ऐसे ही संकेतों में एक संकेत है तुलसी का हमेशा हरा भरा रहना, दीपक का बिना हवा के भी देर तक शांत जलते रहना, घर में बिना बुलाए सच्चे संतों या साधु संत स्वरूपों का आना, अचानक कोई बुरी स्थिति का टल जाना। संगत जी, ऐसी घटनाएं संयोग नहीं, संकेत होती हैं। प्राकृतिक रूप से शुभ घटनाओं का बार बार घटित होना, किसी चिंता में फंसे हुए व्यक्ति का समाधान स्वयं मिल जाना, या किसी रात्रि में अचानक ध्यान में प्रभु नाम की झलक मिल जाना, ये सब संकेत है कि उस घर में परमात्मा की कृपा दृष्टि स्थिर हो चुकी है। कई बार आप पाएंगे जिस काम को लेकर चिंता थी वह सहज बन गया, जो रिश्ता टूटने की कगार पर था वह प्रेम से जुड़ गया, बिना कहे ही किसी के दिल की बात समझ में आ गई। तो समझिए वह कोई साधारण ऊर्जा नहीं, प्रभु की उपस्थिति है। जहां हर कोना ईश्वर की उपस्थिति से सराबोर हो वहां जीवन अपने आप संवरने लगता है। तो संगत जी, यदि आपके घर में भी ऐसे संकेत, ऐसे अनुभव होते हैं तो यह तीसरा दिव्य संकेत है कि परमात्मा आपके घर में वास कर रहे हैं। चौथा संकेत, संगत जी, जहां घर में सुव्यवस्था, सात्विकता और पवित्रता हो वहां परमात्मा स्वयं ठहरते हैं। संगत जी, ईश्वर का वास सिर्फ मंदिरों की मूर्तियों में नहीं होता, बल्कि वहां होता है जहां शुद्धता, शांति और सात्विकता का वातावरण हो। जिस घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, जहां हर वस्तु अपनी जगह पर सजी हो, जहां सुबह की शुरुआत समय पर उठकर सुमिरन से होती हो,
भोजन भी प्रेमपूर्वक और नियमपूर्वक तैयार किया जाता हो, वहां की वायु में भी एक दिव्यता घुल जाती है। संगत जी, एक बिखरा हुआ घर, एक अस्तव्यस्त जीवन केवल देखने में ही बोझिल नहीं होता, वहां की ऊर्जा भी भारी और थकी हुई हो जाती है। लेकिन जहां प्रतिदिन झाड़ू पोंछा तो होता ही है, साथ ही भजन रूपी गंगाजल से मन मंदिर भी शुद्ध किया जाता है, वहां नकारात्मक शक्तियां टिक नहीं सकती। ऐसे घरों में ताजगी रहती है, हवा भी जैसे शांत संदेश लाती है। सजावट में नहीं, सादगी में सौंदर्य होता है, और दिनचर्या इतनी सुंदर होती है कि हर क्रिया में प्रभु की झलक मिलती है। बाबाजी अक्सर कहते हैं, मन की गंदगी हटानी है तो बाहर की सफाई से शुरुआत करो, क्योंकि जैसे शरीर का मंदिर स्वच्छ रहे, वैसे ही हमारा घर परिवार भी एक साधना स्थल बन सकता है, यदि हम उसमें प्रेम, शांति और सुव्यवस्था बनाए रखें। तो संगत जी, यदि आपके घर में भी यह सात्विकता और सुव्यवस्था बनी हुई है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि वहां ईश्वर की उपस्थिति है। पांचवा संकेत, संगत जी, परमात्मा के वास वाले घरों में अतिथियों और जानवरों का सहज आकर्षण होता है। संगत जी, जब घर में प्रभु का वास होता है, तो वह घर किसी भी रूप में सर्वस्तु का आकर्षण बन जाता है। कभी आपने महसूस किया है कि घर में आए हुए अजनबी लोग या जानवर भी सहजता से जुड़ जाते हैं? यह कोई संयोग नहीं, यह ईश्वर की कृपा का प्रतीक है। अतिथि देवो भव, यह वाक्य केवल संस्कृत का एक हिस्सा नहीं, बल्कि एक सच्ची जीवन धारा है। जिस घर में अतिथि का स्वागत भगवान के रूप में किया जाता है, जहां प्रेमपूर्वक भोजन, जल और सेवा प्रदान की जाती है, वहां निश्चित ही परमात्मा का वास होता है, क्योंकि ईश्वर उसी घर में निवास करते हैं, जहां उसका प्रत्येक प्राणी अपने आप को सहज महसूस करता है। चाहे वह इंसान हो या कोई जानवर, वह घर की ऊर्जा से जुड़ जाता है। संगत जी, अतिथि वह परमात्मा का भेजा हुआ रूप होता है, जो हमारे घर में आता है और हमारी सेवा से हमें आशीर्वाद देता है। और जब हम उस अतिथि का स्वागत भगवान की तरह करते हैं, तो समझिए उस घर में भगवान की कृपा हमेशा के लिए ठहर जाती है। वहां किसी के भी आने से किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होती, बल्कि हर किसी का स्वागत और सेवा सहज रूप से होती है। कोई भी आए, उसके स्वागत में प्रेम हो, भोजन, जल और स्नेहपूर्ण सेवा के साथ उसका आदर किया जाए, तब समझ लीजिए वहां परमात्मा वास कर रहे हैं। संगत जी, यह संकेत अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें संगत के स्तर पर जुड़ने का भी संदेश देता है। वह घर जहां अतिथि का सच्चे दिल से स्वागत होता है, वह घर सचमुच धन्य है। छठा संकेत, सेवा और दान की भावना, जरूरतमंदों की मदद, बुजुर्गों की सेवा, गाय प्रेम और भोजन वितरण। संगत जी, आजकल ज्यादातर लोग मदद तभी करते हैं जब बदले में कुछ मिलता हो, लेकिन जिस घर में सेवा बिना स्वार्थ के होती है, जहां लोग किसी जरूरतमंद की मदद करके आत्मिक संतोष महसूस करते हैं, वहां निश्चित ही ईश्वर का वास होता है। निष्काम सेवा यानी बिना किसी स्वार्थ के, यही असली भक्ति है। जब लोग किसी को बिना किसी लालच या प्रोत्साहन के मदद करते हैं, तब समझ लीजिए कि वह घर सच्चे आशीर्वाद से भरा हुआ है। संगत जी, जो घर में बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है, जहां गायों और अन्य प्राणियों के प्रति प्रेम दिखाया जाता है, वहां पर प्रभु की कृपा स्वतः ही बरसती है। जब हम किसी के दुख में साथ खड़े होते हैं, जब हम बिना किसी अपेक्षा के दान करते हैं, तो वह दान या सेवा नहीं, बल्कि प्रभु का साक्षात स्वरूप बन जाता है। दूसरों का कल्याण करना और उनके सुख की कामना करना, ये ईश्वर के सबसे प्रिय गुण हैं। और जहां ये गुण होते हैं, वहां प्रभु साक्षात रूप से निवास करते हैं। संगत जी, जो लोग अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता,
क्षमा और संतोष के साथ सेवा करते हैं। वहां सच्ची सरलता होती है, दिखावा नहीं बल्कि एक सहजता और मासूमियत होती है। ऐसे घरों में कभी कोई अपमान नहीं होता बल्कि हर किसी का सम्मान होता है, क्योंकि जहां सच्ची सेवा और परोपकार का भाव है वहां प्रभु खुद खिंचे चले आते हैं। 7वां संकेत, विपरीत परिस्थितियों में भी विश्वास बना रहता है। संगत जी, जब जीवन में संकट आता है तो अक्सर हम मानसिक और शारीरिक रूप से टूट जाते हैं, लेकिन जिस घर में प्रभु का वास होता है वहां के लोग विपरीत परिस्थितियों में भी विश्वास बनाए रखते हैं। वे नहीं टूटते क्योंकि उनका विश्वास प्रभु पर अडिग होता है। संकट में रोना नहीं बल्कि प्रभु की मर्जी को स्वीकारना, यह वह गुण है जो एक सच्चे भक्त में पाया जाता है। विपरीत परिस्थितियों में लोग अक्सर अपने दुख को भगवान के सामने रखकर अपने जीवन की हर चुनौती को भगवान की इच्छा के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। संगत जी, उन घरों में जहां लोग जो हुआ वह भी भला, जो होगा वह भी भला का भाव रखते हैं, वहां प्रभु के प्रति गहरी श्रद्धा और आस्था होती है। ऐसे घरों के सदस्य जानते हैं कि हर घटना में ईश्वर की योजना है, चाहे वह हमें ठीक से समझ में आए या नहीं। इस विश्वास से जब वे किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो वे उसे एक अवसर के रूप में देखते हैं जहां वे प्रभु से और अधिक जुड़ सकते हैं, और यही वो आत्मिक शक्ति है जो उन्हें हर मुश्किल में शांति और साहस देती है। संगत जी, जो लोग जीवन के उतार चढ़ाव को प्रभु की कृपा मानकर स्वीकार करते हैं उनके घर में सच्ची आंतरिक शांति और संतुलन रहता है, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास होता है कि हर घटना में प्रभु का कुछ अच्छा इरादा छिपा होता है। 6वां संकेत, हर प्राणी में भगवान को देखना। संगत जी, हमारे जीवन में सबसे महान और दिव्य अनुभव तब होता है जब हम हर प्राणी में भगवान को देखने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। वो इंसान जो हर जीव में प्रभु का अंश देखता है, चाहे वह गाय हो, कुत्ता हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो या कोई गरीब हो, उसके घर में ईश्वर का वास होता है। क्योंकि सच तो यह है कि हर प्राणी में ईश्वर का अंश है। जो इस सत्य को समझ और महसूस कर लेता है उसका जीवन सचमुच धन्य हो जाता है। ऐसा इंसान हर जीव को प्यार और सम्मान की नजर से देखता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर एक में परमात्मा का निवास है। संगत जी, जो व्यक्ति अपने मन में यह भाव रखता है कि हर प्राणी में भगवान है, वह न केवल अपने जीवन को धन्य बनाता है बल्कि उस घर में भी जहां वह रहता है प्रभु का वास निश्चित होता है। उसकी दृष्टि में किसी भी प्राणी में भेदभाव नहीं होता, वह केवल प्रभु की दिव्य उपस्थिति को हर कहीं महसूस करता है। ऐसे घर में शांति और प्रेम की धारा हमेशा बहती रहती है, क्योंकि जहां ईश्वर के दर्शन होते हैं वहां परमात्मा का निवास भी होता है। संगत जी, जिस घर में ईश्वर का वास होता है उसकी किस्मत खुद ही खुल जाती है। वहां कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती, न धन की, न शांति की और न ही प्रेम की। वह घर वास्तव में एक मंदिर बन जाता है जहां हर सदस्य भगवान के साक्षात रूप में परिवर्तित हो जाता है। संगत जी, अगर आपके घर में भी ये संकेत मौजूद हैं तो प्रभु का धन्यवाद कीजिए। उनकी कृपा से ही आपका घर स्वर्ग के समान बन चुका है। और यदि ये संकेत अभी तक नहीं है तो आज से ही प्रभु का नाम लेने की शुरुआत करिए। प्रेम, सेवा, भक्ति और सुमिरन को अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि जहां भगवान है वहां सब कुछ है। अगर ये संकेत आपके घर में है तो धन्य हैं आप। संगत जी, बड़े बड़े महान संतों ने जब प्रभु का भजन किया तो उन्होंने उस शब्द धुन से अपनी आत्मा को जोड़कर भगवान का साक्षात अनुभव किया। यह अनुभव कोई साधारण अनुभव नहीं है, बल्कि यह वह शाश्वत सत्य है जो इस दुनिया की हर माया से परे है। जब संतों ने इस सत्य को अनुभव किया
तो उन्होंने जाना कि यही वह मार्ग है जो हमें प्रभु के पास ले जाता है। जिस प्रकार हम संसार में तमाम सुखों और दुखों के बीच जीते हैं, ठीक वैसे ही हमारी आत्मा भी कभी इन भटकावों से निकलकर उस शुद्ध और स्थिर स्थिति में पहुंचने के लिए प्रयासरत रहती है। और यही मार्ग हमें भजन और शब्द धुन से मिलता है। भजन और सुमिरन यह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा को शुद्ध करने का, हमें प्रभु के नजदीक लाने का एक सबसे प्रभावी साधन है। जब हम प्रभु के नाम का भजन करते हैं तो यह हमारे मन और हृदय को शुद्ध करता है। यही सच्चा शब्द है, वही अनहद नाद है जो परमात्मा की आवाज है और हमें हमारे सच्चे घर की ओर बुला रही है। शब्द धुन की यह आवाज हमारी आत्मा की गहराई में गूंजती है और हमें यह एहसास कराती है कि हम कहीं खो गए हैं, हमें अपने सच्चे घर लौटना है। हमारे गुरु हमारे मार्गदर्शक हैं जो हमें उस परमात्मा से जोड़ने का कार्य करते हैं। वह हमें उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं जो केवल सत्य की ओर जाता है। गुरु ने हमें चुना है और हमें नाम की कृपा दी है ताकि हम उनके साथ सचखंड तक पहुंच सकें। यह एक अद्भुत कृपा है जो हमारे जीवन में आई है। संगत जी, हमें नाम की कद्र करनी चाहिए। नाम हमारी आत्मा का आहार है, यही हमारे जीवन का आधार है। जब तक हम अपने जीवन में नाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तब तक हम उस सच्चे परमात्मा को नहीं पा सकते। प्रभु का नाम न केवल हमारे मन को शांत करता है, बल्कि यह हमारे दिल और दिमाग को भी शुद्ध करता है। यह एक अद्वितीय साधना है जिसे हम कभी भी, कहीं भी, किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, मुंह से प्रभु का नाम चलता रहना चाहिए। यह हमारे जीवन का सबसे अनमोल आभूषण है जो हमें सच्चे सुख, शांति और प्रेम की ओर ले जाता है। आजकल की माया भरी दुनिया में हम हर चीज को अहमियत देते हैं, हमारे परिवार, हमारी संपत्ति, हमारी दुनिया की वस्तुएं। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि यह सब कुछ उस माया के रचयिता की कृपा से ही अस्तित्व में आया है? क्या हमने उस रचनाकार को धन्यवाद दिया है जो हमें यह सब कुछ देता है? जब हम उस रचनाकार को प्राथमिकता देंगे तो न केवल हमारी आत्मिक उन्नति होगी, बल्कि हम अपने सांसारिक कर्तव्यों को भी सही ढंग से निभा पाएंगे। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे पास अगली सांस का कोई भरोसा नहीं है, फिर हमें किस बात का घमंड है? यह जीवन एक उपहार है और हमें इसे सच्चे मन से स्वीकार करना चाहिए। हमारे प्रत्येक कर्म को प्रभु के आशीर्वाद से जोड़ते हुए हमें हर पल उनका धन्यवाद करना चाहिए। यह जीवन हमें भजन, सुमिरन, सेवा और साधना का लाभ उठाने का अवसर देता है और हमें इसे पूरी तरह से अपनाना चाहिए। बड़े महाराज जी की किताब लिविंग मेडिटेशन की पहली लाइन में कहा गया है, यू रीड अ बुक, फ्यू पेजेस और अ लाइन, आंसर इज सैम। मेडिटेशन यह हमें बार बार याद दिलाती है कि बिना साधना, बिना ध्यान और भजन के किसी भी ज्ञान का कोई सार नहीं है। केवल भजन, सुमिरन और ध्यान ही वह रास्ता है जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। बाबा जी हमें हर सत्संग में यह समझाते आ रहे हैं कि भजन सुमिरन करो। जब तक हम इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तब तक हम प्रभु के नजदीक नहीं पहुंच सकते। नानक नाम जहाज है, चने सो उतरे पार। यह वाक्य हमें यह याद दिलाता है कि नाम ही वह जहाज है जो हमें संसार सागर से पार लगा सकता है। बाबा जी बार बार कहते हैं कि नानक के घर में केवल नाम है, यही नाम हमारा सहारा बनेगा और फिर मालिक की कृपा ही वास्तविक कृपा है। संगत जी, यही है हमारा मार्ग और यही है हमारा उद्देश्य। नाम की कद्र करें और गुरु के मार्ग पर चलें। यही जीवन का सबसे सही तरीका है और इसी मार्ग पर चलकर हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकते हैं। यही रास्ता है जो हमें शांति, संतुष्टि और सच्चे प्रेम की प्राप्ति की ओर ले जाता है। संगत जी, अगर आपने भी इन संकेतों को अपने घर में अनुभव किया है तो कृपया हमें अपने अनुभवों से अवगत कराएं और कमेंट में शुक्रिया बाबा जी लिखें।
यह शब्द उन दिव्य कृपाओं का आभार व्यक्त करने का एक छोटा सा तरीका है जो हमारे घरों में हर दिन बसी रहती हैं। आपका आशीर्वाद और अनुभव हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि उन्हें भी इन दिव्य संकेतों के माध्यम से जीवन में सकारात्मकता और शांति का अनुभव हो सके। और अगर आप ऐसे ही आध्यात्मिक, प्रेमपूर्ण और ज्ञानवर्धक विषयों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल भजन मरगम को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम हर दिन बाबा जी के उपदेशों से मार्गदर्शन और शांति पाने की कोशिश करते हैं।